नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कक्षा 10 की 13 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 65 लेकर। भूगोल की पाठ्य पुस्तक से ली गई यह वर्कशीट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से संबंधित है और इसमें हमें वायु परिवहन एवं के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की 13 जनवरी की वर्कशीट नंबर 65 का अध्ययन। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, वायु परिवहन। तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन के साधन अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को पार करने के लिए देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए काफ़ी सहायक है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं, जबकि इंडियन एयरलाइंस घरेलू वायु सेवाएं प्रदान करती है प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए। लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी हैं दोस्तों। इनमें महंगा साधन और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करना प्रमुख समस्याएं हैं। इसके बाद संचार के साधन हैं। संचार के साधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, निजी संचार के साधन और जन संचार के साधन। अगर निजी संचार के साधनों की बात की जाए तो कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताब, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं और दूर संचार के क्षेत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। इसके बाद अगर हम जनसंचार के साधनों की बात करें तो लगभग 100 से अधिक भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं। मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जानकारी देता है। भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड करता है, जिसे हम सेंसर बोर्ड कहते हैं। और अंतिम है आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों के लिए विविध कार्यक्रम प्रकाशित करता है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर दो सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। क्योंकि यहाँ स्थान का अभाव है, इसीलिए अन्यत्र हम देखेंगे कि हम इन सवालों के जवाबों को कैसे दे सकते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल है कि संचार के साधनों का महत्व बताइए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि संचार के साधन उन साधनों को कहा जाता है जिनके द्वारा संदेश या विचारों का प्रचार किया जाता है या प्रसार किया जाता है। संचार के साधनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, निजी तथा सार्वजनिक अथवा जन संचार के साधन। निजी साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, जबकि जन संचार के साधन वे साधन हैं जिनका इस्तेमाल व्यापक स्तर पर विचारों तथा संदेशों के प्रसार के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, वायु परिवहन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यद्यपि वायु परिवहन का सबसे तीव्र तथा उपयोगी साधन है, किंतु फिर भी इसमें निम्नलिखित समस्याएं हैं। नंबर 1, महंगा साधन। अत्यधिक किराया, साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर। हम देखते हैं कि वायु परिवहन जो है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि हमें उन स्थानों तक भी पहुंचा देते हैं जहां बस या ट्रेन के माध्यम से पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है या असंभव है। लेकिन और इनको हम सिर्फ हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ के माध्यम से ही उन स्थानों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इसका किराया बहुत अधिक है। अगर आप इसलिए ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी हवाई जहाज़ के द्वारा यात्रा कर ही नहीं पाते हैं। अगर हम दिल्ली से कोलकाता के बीच हवाई यात्रा की बात करें तो लगभग 6,000 रुपये का किराया है और ये 6,000 रुपये एक साधारण मजदूर की महीने भर की तनख्वाह होती है। तो ऐसे में भला कैसे ये संभव है कि कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति वायु परिवहन का इस्तेमाल कर सके। इसीलिए इसका महंगा किराया जो है वो इसके लिए एक समस्या है। दूसरा है मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर। ये केवल साफ मौसम में ही उपयोगी है। अर्थात हम जानते हैं, अगर ज्योग्राफी की पुरानी वर्कशीट्स को हम याद करें तो हमारी वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, जिनमें जो समताप मंडल होती है वो दूसरी परत होती है जो मौसम संबंधी गतिविधियों से बिल्कुल आज़ाद होती है।
वहाँ पर ना तो वर्षा होती है, ना ही मौसम संबंधी कोई परिघटना घटती है। इसी कारण जो वायुयान है वो हमेशा समताप मंडल में उड़ाया जाता है। वायु परिवहन के विभिन्न साधनों को, चाहे हम हेलीकॉप्टर की बात करें या हम हवाई जहाज की बात करें, उन्हें साफ मौसम में ही उड़ाया जा सकता है। बारिश वाले मौसम में या अन्य किसी मौसमी खराबी वाले दिन में हम इस परिवहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस प्रकार यह भी इसकी एक समस्या है कि ये केवल साफ मौसम में ही उपयोग में लाया जा सकता है। यदि मौसम खराब हो या मौसम संबंधी अन्य किसी परिघटना की का अनुमान हो, अंदेशा हो, तो इस साधन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये समस्याएं हैं वायु परिवहन के मामले में, जिनसे निपटना अभी भी बाकी है। तो प्यारे बच्चों, ये 13 जनवरी की 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी, जिसमें हमने वायु परिवहन एवं संचार के साधनों का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।